तो देर किस बात की है, चलाओ गोली। तनवीर ने बेखौफी से कहा। जूलिया चंद लम्हे उसे खौफनाक नजरों से घूरती रही, फिर उसने वाकई एक फायर कर दिया। गोली जाए की आवाज के साथ तनवीर के बाएं कान के करीब से गुजरती चली गई। ये लास्ट वार्निंग है, खुद को सरेंडर कर दो वरना दूसरी गोली तुम्हारे जिस्म में उतर जाएगी, जूलिया ने कहा। तुमने गोली चलाकर ऐलान जंग कर दिया है जूलिया, अब मैं तुम्हारा कोई लिहाज नहीं करूंगा, तनवीर ने गुर्रा कर कहा। इससे पहले कि जूलिया उस पर दूसरा फायर करती, तनवीर अचानक उछला और पूरी कुव्वत से जूलिया से आ टकराया। जूलिया ने उसके हमले से बचने के लिए दाएं तरफ हटना चाहा, मगर तनवीर ने कमाल फुर्ती से फिजा में ही अपने जिस्म को मोड़ा और उसकी एक टांग जूलिया के कांधे पर इस अंदाज में पड़ी कि जूलिया उछलकर पहलू के बल सड़क पर जा गिरी। तनवीर कलाबाजी खाकर पलटा और उसने हैरतजदा खड़ी साले और क्रॉसटी से टकराते हुए उन्हें भी उछाल फेंका, जो शायद तनवीर के गैर मुतवक्के हमले के लिए कतई तौर पर तैयार नहीं थी। जमीन पर गिरते ही जूलिया बिजली की सी तेजी से उठ खड़ी हुई। अब उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। सड़क पर गिरने की वजह से उसके हाथ से मशीन पिस्टल निकलकर दूर जा गिरा था। तो तुम मेरा मुकाबला करना चाहते हो, जूलिया ने उसे खौफनाक नजरों से घूरते हुए कहा। पिस्टल हाथों में पकड़कर तो एक आम क्रिमिनल भी शेर हो जाता है जूलिया, तुम तो सीक्रेट एजेंट हो, गनों के बगैर तुम तीनों मुझे पकड़कर दिखाओ तो मानो, तनवीर ने कहा। ठीक है, अगर तुम मेरे हाथों से पिटना चाहते हो तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी, जूलिया ने गुर्राते हुए कहा। क्या तुम मुझसे अकेली लड़ोगी या सालिया और क्रॉस्टी भी मुझसे लड़ेंगी, तनवीर ने कहा। क्रॉस्टी और सालिया भी उठ खड़ी हुई थी। उनके चेहरों पर भी अब तनवीर के लिए गुस्से और नफरत के तासुरात थे। उनके मशीन पिस्टल बदस्तूर उनके हाथों में थे, जिनके रुख तनवीर की तरफ थे। तुम्हारे लिए मैं अकेली काफी हूँ, जूलिया ने कहा। आप रुक जाए मिस जूलिया, तनवीर को अगर लड़ने का शौक हो रहा है तो मैं इसका मुकाबला करूंगी, क्रॉस्टी ने कहा। नहीं, तुम दोनों पीछे रहो, इसने सीक्रेट सर्विस से गद्दारी करके सबसे ज्यादा मुझे ठेस पहुंचाई है। इस गद्दार एजेंट को मैं अपने हाथों से सबक सिखाऊंगी, जूलिया ने करक लहजे में कहा। लेकिन मिस जूलिया, सालिया ने कुछ कहना चाहा। कहा है ना तुम हमारे दरमियान में नहीं आओगी, जूलिया ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। तो सालिया और क्रॉस्टी खामोश हो गई। आओ तनवीर, आगे बढ़ो, आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि जूलिया गद्दार एजेंटों के साथ क्या सुलूक करती है। मैं तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़ दूंगी और तुम्हें उठाकर चीफ के कदमों में फेंक दूंगी, जूलिया ने तनवीर को घूरते हुए कहा। तनवीर तुम्हारे लिए तरने वाला साबित नहीं होगा जूलिया, तनवीर ने जहरीले लहजे में कहा। बातें मत बनाओ, मुझ पर हमला करो, जूलिया ने कहा। उसके लहजे में जहरीली नागन की सी पनकार थी। मैं हमला कर चुका हूँ, अब तुम्हारी बारी है, तनवीर ने बेरुखी से कहा। ओके, तो फिर संभलो, जूलिया ने कहा और उसने यकलक उछलते हुए तनवीर पर हमला कर दिया। संगी और थ्रेसिया बदस्तूर आंखें फाड़ फाड़ कर डॉक्टर इरशाद के बदले हुए चेहरे को देख रहे थे। दूसरे कमरे से बदस्तूर ट्रांसमीटर की सीटी बज रही थी, मगर वो दोनों जैसे बहरे हो गए थे और उन्हें ट्रांसमीटर की सीटी की आवाज जैसे सुनाई न दे रही थी। ये कैसे हो गया? डॉक्टर इरशाद की जगह हम किसी और को कैसे ले आए हैं? अचानक जैसे थ्रेसिया को होश आ गया। मेरी छठी इसने मुझे धोखा नहीं दिया था, देख लो, मैंने कहा था ना कि ये डॉक्टर इरशाद नहीं है, संगी ने कहा। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? क्या डॉक्टर इरशाद को मालूम था कि हम उन्हें अगवा करने वाले हैं, जो उन्होंने अपनी जगह किसी और को मेकअप में अपनी रिहाइशगाह में भेज दिया था? थ्रेसिया ने कहा। जो कुछ भी हुआ है अब सब कुछ ये हमें बताएगा। मैं इससे सब कुछ उगलवाने के लिए इसकी बोटी बोटी अलग कर दूंगा, संगी ने नफरत भरे लहजे में कहा। ये सब बाद में करते रहना, ट्रांसमीटर पर सुप्रीम कमांडर की कॉल आ रही है, पहले वो सुन लो, थ्रेसिया ने कहा। ओह हाँ, संगी ने चौंक कर कहा और मुड़कर तेजी से कमरे से निकलता चला गया और फिर भागता हुआ दूसरे कमरे में आ गया जहाँ ट्रांसमीटर मौजूद था। उसने झपट कर ट्रांसमीटर उठाया और उसका एक बटन प्रेस करके उसे मुंह के करीब कर लिया। यस कमांडर। संगी अटेंडिंग यू, ओवर, संगी ने मौदेबाना लहजे में कहा। उसने खुद को संभाल लिया था, उसके लहजे में घबराहट का शायबा तक न था। इस दौरान थ्रेसिया भी वहां आ गई थी। इतनी देर बाद कॉल अटेंड क्यों की है, ओवर? दूसरी तरफ से सुप्रीम कमांडर की गुस्सीली आवाज सुनाई थी। सॉरी कमांडर, मैं और T3 भी काफी देर से आपकी कॉल का इंतजार कर रहे थे। जब काफी देर हो गई और आपकी कॉल नहीं आई तो हम दोनों करीबी होटल में खाना खाने के लिए चले गए थे, ओवर, संगी ने बात बनाते हुए कहा। मुझे कॉल करके उस वक्त तक इंतजार किया करो जब तक मैं तुम्हें जवाबी कॉल नहीं कर लेता, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता, ओवर, सुप्रीम कमांडर ने गुर्राते हुए कहा। यस कमांडर, आइंदा ऐसा नहीं होगा, ओवर, संगी ने कहा। ओके, अब बताओ किस लिए कॉल की थी तुमने, ओवर, सुप्रीम कमांडर ने कहा। मैं और T3 भी हर जगह डॉक्टर इरशाद को ट्रेस कर चुके हैं, लेकिन ताहाल उसके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा। सिर्फ इतना मालूम हुआ है कि वो पाकिस्तान की टॉप रेड लेबोरेटरी में काम करता है।
हम रेड लेबोरेटरी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हमें रेड लेबोरेटरी के बारे में इल्म होगा, हम वहां रेड करके डॉक्टर इरशाद को निकाल लाएंगे। ऊपर संगी ने कहा तो थ्रेसिया उसे सताइशी नजरों से देखने लगी कि उसने किस जहानत से बात संभालने की कोशिश की थी। ये तुम मुझे रिपोर्ट दे रहे हो या अपनी नाकामी का एतराफ कर रहे हो? ऊपर सुप्रीम कमांडर ने कहा। संगी और T3P इस बार अपने मिशन में नाकाम नहीं होंगे कमांडर। इस बार डॉक्टर इरशाद को हासिल करने के लिए हमें पाकिस्तान की जमीन का एक एक हिस्सा उधेड़ना पड़ेगा, तो हम उधेड़ देंगे और डॉक्टर इरशाद को वहाँ से निकाल लाएंगे। मैंने आपको सिर्फ इसलिए कॉल की थी कि मैं और थ्रेसिया आपसे खुलकर काम करने की इजाजत लेना चाहते हैं। डॉक्टर इरशाद तक पहुँचने के लिए हो सकता है कि हमें यहाँ खून की नदियाँ बहानी पड़े, पाकिस्तान के बड़े बड़े ऑफिसर्स पर हाथ डालना पड़े, या फिर हमें रेड लेबोरेटरी ट्रेस करके उसके नीचे सुरंगें बनाकर वहां जाना पड़े। इसके लिए हमें एक पूरे ग्रुप की जरूरत है जो हर तरह के सामान से लैस हो और हमारी भरपूर मावनत कर सके। ओवर संगी ने कहा, जो भी करना है करो, मुझे हर हाल में पाकिस्तान का साइंसदान चाहिए, समझे तुम? सुप्रीम कमांडर ने गरज कर कहा। आप बेफिक्र रहे कमांडर, इस बार हम अपनी जानों पर खेल जाएंगे मगर अपने मिशन में नाकाम नहीं होंगे। ओवर संगी ने कदरे घबराए हुए लहजे में कहा, नाकामी की सूरत में इस बार मैं तुम्हारे डेथ वारंट जारी कर दूंगा, ये याद रखना। ओवर सुप्रीम कमांडर ने कहा। यस यस कमांडर। ओवर संगी ने खौफ से थूक निकल कर कहा, एक ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी नोट करो। ओवर सुप्रीम कमांडर ने कहा। यस कमांडर, नोट कराएं। ओवर संगी ने कहा तो सुप्रीम कमांडर ने उसे एक फ्रीक्वेंसी नोट करा दी। दारुल हुकूमत में हमारा जीरो लैंड का एक ग्रुप काम कर रहा है जिसे जीरो ग्रुप कहा जाता है। उस ग्रुप का इंचार्ज शारमन है जो बज़ाहिर एक नाइट क्लब चलाता है, मगर उसका काम पाकिस्तान में बम ब्लास्ट कराना और फसाद फैलाना है। उससे राब्ता कर लो, वो तुम्हारी भरपूर मावनत करेगा। ओवर सुप्रीम कमांडर ने कहा। ओके कमांडर, थैंक यू। ओवर संगी ने कहा। ओके, जल्द अज जल्द अपना मिशन मुकम्मल करके डॉक्टर इरशाद को लेकर फ्रांस को हेडक्वार्टर पहुंच जाओ। ओवर सुप्रीम कमांडर ने कहा। यस कमांडर, लेबोरेटरी ट्रेस करने की देर है, उसके बाद वहां से डॉक्टर इरशाद को निकालना हमारे लिए मुश्किल ना होगा। ओवर संगी ने कहा। ओके, गुड लक, ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से सुप्रीम कमांडर ने कहा और उसके साथ ही राब्ता मुनक़ते हो गया। संगी ने भी एक तवील सांस लेते हुए ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और वहां पड़े हुए सोफे पर गिर गया जैसे बड़ी दूर से दौड़ लगाकर आया हो और बुरी तरह से थक गया हो। हम बड़ी मुश्किलों में फंस गए हैं। इस बार अगर हम डॉक्टर इरशाद को हासिल न कर सके तो सुप्रीम कमांडर वाकई हमें मौत के घाट उतार देगा। थ्रेसिया ने उसके सामने बैठते हुए कहा, नहीं, मैं डॉक्टर इरशाद को जरूर हासिल करूंगा। इस बार अपने मिशन में नाकामी खुद मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर इस बार मैं अपने मिशन में नाकाम रहा तो मैं अपने हाथों खुद को गोली मार लूंगा। संगी ने जबड़े भींचते हुए ठोस लहजे में कहा। सुप्रीम कमांडर की दी हुई खौफनाक और अजियतनाक मौत मरने से बेहतर है कि मिशन की नाकामी पर हम अपने हाथों खुद को गोलियां मार ले। मैं भी ऐसा ही करूंगी संगी। थ्रेसिया ने भी उसके अंदाज में कहा। कुछ भी हो, हम दोनों अपने मिशन की कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। नाकामी हमारी नहीं, इस मर्तबा सिर्फ पाकिस्तान वालों के लिए होगी, सिर्फ पाकिस्तान वालों की। संगी ने कहा। लेकिन ये सब होगा कैसे? मेरी तो अब तक अकल काम नहीं कर रही। आखिर डॉक्टर इरशाद की रिहाइशगाह में नकली डॉक्टर इरशाद कहां से आ गया? थ्रेसिया ने कहा। इस मामले में तो मेरी भी अक्ल दंग है, मगर खैर कोई बात नहीं। डॉक्टर इरशाद के मेकअप में हम जिसे भी लाए हैं, अब वही हमें डॉक्टर इरशाद तक पहुंचाएगा। संगी ने गुस्से लहजे में कहा। और अगर उसने जुबान न खोली तो? थ्रेसिया ने कहा। उसकी जुबान खुलवाने का गुर मुझे आता है। मैं उस पर ऐसा तशद्दुद करूंगा कि उसकी रूह तक कांप उठेगी और उसका रुआ रुआ मुझे सब कुछ बताने पर मजबूर हो जाएगा। संगी ने नफरत भरे लहजे में कहा। तो फिर आओ, हमें वक्त जाया करने की क्या जरूरत है? जो पूछना है उससे आज ही पूछ लेते हैं। थ्रेसिया ने उठते हुए कहा। रुको, पहले मैं शारमन को कॉल कर लूं। अगर मैंने उसे कॉल ना की तो कमांडर को मुझ पर शक हो जाएगा। वैसे भी हमने अब जो कुछ करना है इसके लिए हमें बाकायदा एक ग्रुप की जरूरत होगी। संगी ने कहा। ठीक है, थ्रेसिया ने कहा। तो संगी ने हाथ में पकड़े हुए ट्रांसमीटर को एक बार फिर ऑन किया और उस पर सुप्रीम कमांडर की बताई हुई फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने लगा। हेलो हेलो, मैसेज कॉलिंग फ्रॉम ZL। ओवर। ट्रांसमीटर ऑन करके संगी ने तेज तेज लहजे में बोलना शुरू कर दिया। उसने अपने और जीरोलैंड के नामों के मुखाफिफ इस्तेमाल किए थे। यस, शारमन अटेंडिंग यू। ओवर। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक भारी मगर मुअद्दबाना आवाज सुनाई थी। शारमन, संगी बोल रहा हूँ, क्या तुम मुझे जानते हो? ओवर। संगी ने कहा। यस सर, आपको कौन नहीं जानता? आप शायद भूल गए हैं, एक्रीमिया के एक मिशन में मैं आपके साथ काम कर चुका हूँ।
मैं उस मिशन की बात कर रहा हूँ जब आप और मादाम T3B एक्रिंगा के एक साइंसदान रॉड प्लूमर को हलाक करने के लिए गए थे, जो जीरो लैंड की तलाश में एक बड़ी सर्चिंग मशीन पर काम कर रहा था। ओवर। दूसरी तरफ से शॉर्मन ने जवाब देते हुए कहा, ओ तो तुम वो शॉर्मन हो। गुड, वेरी गुड। ये बताओ तुम्हारे जीरो ग्रुप में कितने अफराद हैं? ओवर। संगी ने उसे पहचानते हुए कहा, बेशुमार अफराद है जनाब। अगर आप हुक्म करें तो मैं आपके लिए सैकड़ों अफराद ला सकता हूँ। ओवर। शॉर्मन ने मद्दबाना लहजे में कहा, गुड, तुम ऐसा करो, फिलहाल अपने साथ 20 अफराद का ग्रुप लेकर मेरे पास आ जाओ, बाकी बातें फेस टू फेस होंगी। ओवर। संगी ने कहा और शॉर्मन को एड्रेस बता दिया। ओके सर, मैं 1 घंटे में आपके पास पहुंच जाऊंगा। ये बताए कि ग्रुप के साथ मैं हल्का असला लाऊं या भारी? मेरे पास मिनी रेड मिसाइल और उनके लॉन्चर तक मौजूद हैं। मैं आपको हर किस्म का असला आसानी से मुहैया कर सकता हूँ। ओवर। शॉर्मन ने कहा, फिलहाल हल्का असला लेकर आ जाओ, अगर जरूरत पड़ी तो भारी असला भी मंगवा लूंगा। मुझे तुमसे जरूरी डिस्कस करनी है, इसलिए जल्द से जल्द आ जाओ। ओवर। संगी ने कहा, ओके सर, मैं आ रहा हूँ। ओवर। शॉर्मन ने कहा, ओके, ओवर एंड ऑल। संगी ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। उसने ट्रांसमीटर मेज पर रखा और उठ खड़ा हुआ। आओ, शॉर्मन के आने तक हम नकली डॉक्टर इरशाद से बात कर ले, देखे वो कहता क्या है। संगी ने कहा तो थ्रेसिया ने इस्बात में सर हिला दिया। फिर वो दोनों कमरे से निकलकर उस कमरे की तरफ बढ़ते चले गए जहाँ डॉक्टर इरशाद की जगह एक नौजवान बेहोश और स्ट्रेचर से बंधा हुआ था। इमरान ने कार सड़कों पर दौड़ाते हुए डैशबोर्ड पर लगी हुई एक छोटी सी स्क्रीन ऑन कर ली थी। ये विजन स्क्रीन थी। इमरान ने उस स्क्रीन के नीचे लगे हुए चंद बटन प्रेस किए तो स्क्रीन रोशन हो गई। इमरान ने एक और बटन प्रेस किया तो स्क्रीन के नीचे एक छोटा सा खाना खुल गया और एक ट्रे से निकलकर बाहर आ गई। इमरान ने अपनी रिस्ट वॉच कलाई से उतारी और एक हाथ से कार ड्राइव करता हुआ दूसरे हाथ से रिस्ट वॉच के विंड बटन को मखसूस अंदाज में प्रेस करने लगा। अचानक रिस्ट वॉच का पिछला हिस्सा किसी ढक्कन की तरह खुल गया और रिस्ट वॉच की मशीनरी से एक छोटी सी प्लेट निकलकर बाहर आ गई। इमरान ने एक बार फिर विंड बटन को प्रेस किया तो प्लेट खुल गई और उसमें से एक छोटी सी चिप निकल आई। इमरान ने रिस्ट वॉच अपने घुटने पर रखी और चुटकी से उस चिप को पकड़ लिया। उसने चिप को स्क्रीन के नीचे खुली हुई ट्रे में रखा और एक बटन प्रेस कर दिया। ट्रे दोबारा अंदर चली गई और स्क्रीन पर धमाके से होने शुरू हो गए। इमरान ने रिस्ट वॉच का फिर बटन प्रेस किया तो न सिर्फ मशीनरी से निकली हुई प्लेट अंदर चली गई बल्कि उसका खुला हुआ पिछला ढक्कन भी खुद ब खुद बंद हो गया। इमरान ने रिस्ट वॉच दोबारा अपनी कलाई पर बांधी और फिर वो स्क्रीन के नीचे लगे हुए बटनों को प्रेस करने लगा। चंद मखसूस बटन प्रेस करके उसने एक बटन प्रेस किया तो स्क्रीन पर एक बड़ा सा कमरा दिखाई देने लगा जहाँ एक स्ट्रेचर पड़ा था। उस कमरे में स्ट्रेचर के सिवा और कोई सामान मौजूद न था। स्ट्रेचर पर डॉक्टर इरशाद मजबूत बेल्टों से जकड़े हुए थे और बेहोश थे, लेकिन इमरान की नजर जैसे ही डॉक्टर इरशाद के चेहरे पर पड़ी वो यकदम बौखला गया। उसने फौरन कार को सड़क के किनारे रोका और आंखें पाड़ पाड़ कर स्क्रीन देखने लगा जहाँ डॉक्टर इरशाद की जगह उसे एक नौजवान का चेहरा नजर आ रहा था। ओ, तो उन दोनों को मालूम हो गया है कि उन्होंने जिसे अगवा किया है वो डॉक्टर इरशाद नहीं कोई और है। इमरान ने होंठ भींचते हुए कहा। उसकी पेशानी पर यकलक परेशानी की लकीरें फैल गई थी। वो चंद लम्हे उसी तरह परेशानी के आलम में बेहोश नौजवान को देखता रहा। फिर उसने स्क्रीन के नीचे मौजूद बटनों को एक बार फिर प्रेस करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने बटन प्रेस करने शुरू किए स्क्रीन पर मंजर बदलने लगे। अब स्क्रीन पर उसे माइकल और सैली दिखाई दिए जो लामाला संगी और थ्रेसिया ही थे। उन दोनों को देखकर इमरान का हाथ रुक गया। संगी और थ्रेसिया आमने सामने बैठे हुए थे और संगी किसी से ट्रांसमीटर पर बात कर रहा था। इमरान ने फौरन स्क्रीन के करीब लगा हुआ एक छोटा सा एयरफोन पकड़ा और उसे खींचकर अपने दाएं कान में लगा लिया। एयरफोन कान में लगाकर उसने एक और बटन प्रेस किया तो उसे एयरफोन से एक आवाज सुनाई दी। इतनी देर बाद कॉल अटेंड क्यों की है? ओवर। आवाज मशीनी थी और ट्रांसमीटर से निकल रही थी। इमरान उस आवाज को बखूबी पहचानता था। वो आवाज जीरो लैंड के सुप्रीम कमांडर की थी जो देर से कॉल अटेंड करने पर बिगड़ रहा था। शायद संगी ने अभी अभी सुप्रीम कमांडर की कॉल रिसीव की थी और सुप्रीम कमांडर का यह पहला जुमला था जो उसने सुना था। सॉरी कमांडर, मैं और T3B भी काफी देर से आपकी कॉल का इंतजार कर रहे थे। जब काफी देर हो गई और आपकी कॉल नहीं आई तो हम दोनों करीबी होटल में खाना खाने के लिए चले गए थे। ऊपर इमरान को दूसरी आवाज सुनाई दी जो संगी की थी। संगी की आवाज सुनकर इमरान ने डैशबोर्ड पर लगा हुआ एक बटन प्रेस करके कार के चारों शीशे बंद किए और पूरी तवज्जो से संगी और सुप्रीम कमांडर की बातें सुनने लगा। उनकी बातें सुनकर इमरान के चेहरे पर तनाव सा आता जा रहा था। संगी सुप्रीम कमांडर से एक फाइटर ग्रुप मांगने की दरख्वास्त कर रहा था और उसने सुप्रीम कमांडर को यकीन दिलाया था कि वो इस बार हर सूरत में डॉक्टर इरशाद को हासिल करेगा, चाहे इसके लिए उसे पाकिस्तान में खून की नदियां ही क्यों न बहानी पड़े।
सुप्रीम कमांडर ने भी संगी और थ्रेसिया को लास्ट वार्निंग देते हुए कहा था कि अगर वो इस मर्तबा अपने मिशन में नाकाम रहे तो वो उनके डेथ वारंट जारी कर देगा। फिर सुप्रीम कमांडर से संगी का राब्ता खत्म हो गया। संगी और थ्रेसिया आपस में बातें करने लगे। उन्होंने भी आपस में फैसला किया कि अगर इस मर्तबा वो अपने मिशन में नाकाम हुए तो वो सुप्रीम कमांडर के हाथों अजियतनाक मौत मरने से पहले खुदकुशी कर लेंगे। अब मुझे तुम दोनों के लिए नई प्लानिंग करनी पड़ेगी, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा और एक बार फिर उनकी बातें सुनने लगा। संगी और थ्रेसिया अब उस नौजवान पर तशद्दुद करने की बातें कर रहे थे जिससे वो ये उगलवाना चाहते थे कि वो डॉक्टर इरशाद की जगह क्यों और कैसे आया था। फिर संगी ने जीरो ग्रुप के इंचार्ज शॉर्मन से बात की और फिर इमरान ने उन दोनों को उठते हुए देखा। वो दोनों नकली डॉक्टर इरशाद से उसकी हकीकत उगलवाने के लिए जा रहे थे। तुम दोनों से कुछ नहीं उगलवा सकोगे संगी, वो मेरा साथी है और मैंने उसे ऐसे ही जीरो लैंड भेजने का फैसला नहीं किया था, इमरान ने कहा। उसने कान से एयरफोन निकालकर स्क्रीन के साथ लगाया और चंद बटन प्रेस करके उसने एक और बटन प्रेस कर दिया। स्क्रीन का मंजर बदला। अब स्क्रीन पर एक बड़ी कोठी दिखाई दे रही थी। इमरान स्क्रीन के साथ लगी हुई एक नाप घुमाने लगा तो इमारत का मंजर पीछे हटने लगा। अब उस कोठी के साथ चंद दूसरी कोठियां नजर आ रही थी। यूं लग रहा था जैसे इमरान ने फिजा में किसी हेलीकॉप्टर पर कोई जदीद कैमरा नस्ब कर रखा हो और जिसका कंट्रोल उसके पास हो और वो इमारत के अंदर और बाहर सब कुछ देख सकता था। इमरान ने नाप मजीद घुमाई तो उसे दूसरी कोठियों के साथ सड़क भी दिखाई देने लगी। उस सड़क को देखते ही इमरान समझ गया कि वो कोठी किस जगह है। इमरान ने फौरन एक बटन प्रेस करके स्क्रीन ऑफ की और फिर उसने दोबारा कार का स्टीयरिंग संभाल लिया और कार उड़ती चली गई। इमरान निहायत बर्क रफ्तारी से कार ड्राइव कर रहा था। वो जल्द अज जल्द उस कोठी में पहुंच जाना चाहता था जहाँ संगी और थ्रेसिया मौजूद थे और उसके साथी को तशद्दुद का निशाना बनाना चाहते थे। मुख्तलिफ सड़कों और रास्तों पर वो कार दौड़ाता हुआ एक नई और जदीद तर्ज की कॉलोनी में पहुंच गया। उसने दाएं बाएं मौजूद रिहाइश गांव को गौर से देखते हुए कार की रफ्तार कदरे कम कर ली। फिर उसकी नजर एक कोठी के गेट पर पड़ी तो उसने फौरन कार रोक ली। तो वो यहाँ है, इमरान के मुंह से निकला। रात का वक्त था और हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी और सर्दी की वजह से वहाँ धुंध से छाई हुई थी। धुंध की वजह से इलेक्ट्रिक पोल्स पर लगे हुए हाई पावर बल्बों की रोशनी भी कम पड़ रही थी। इमरान ने कार का इंजन बंद किया और कार से निकलने ही लगा था कि उसे कोई ख्याल आया। उसने फौरन रिस्ट वॉच का विंड बटन खींचा और जूलिया को कॉल करने लगा। दो का हिंसा स्पार्क कर रहा था मगर दूसरी तरफ से जूलिया कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। ये जूलिया कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही, इमरान ने कहा। उसने फौरन विंड बटन खींचकर सुइयों को 3 के हिस्से पर सेट किया और सफदर को कॉल करने लगा। यस, सफदर स्पीकिंग, ओवर। दूसरी तरफ से सफदर ने फौरन कॉल अटेंड करते हुए कहा, इमरान बोल रहा हूँ, ओवर। इमरान ने कहा, जी इमरान साहब फरमाए, ओवर। सफदर ने कहा, तुम कहाँ हो इस वक्त, ओवर। इमरान ने पूछा। जाहिर है मैं दूसरे मेंबरान की तरह नुमानी के साथ तनवीर को ही तलाश कर रहा हूँ और हर उन जगहों पर जा रहा हूँ जहाँ तनवीर के मिलने का इम्कान हो सकता है, ओवर। सफदर ने जवाब देते हुए कहा, मैं इस वक्त न्यू टाउन की रुस्तम कॉलोनी में कोठी नंबर 704 के सामने मौजूद हूँ। तुम कितनी देर में मुझ तक पहुँच सकते हो, ओवर। इमरान ने कहा, क्यों, खैरियत, आप वहाँ क्या कर रहे हैं, ओवर। सफदर ने चौंक कर कहा, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, ओवर। इमरान ने सर्द लहजे में कहा, ओ ठीक है, मैं आपके पास ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में पहुँच जाऊंगा, ओवर। सफदर ने कहा, ठीक है, दूसरे मेंबरान को कॉल करो और उन सबको लेकर यहाँ आ जाओ। इस कोठी में संगी और थ्रेसिया मौजूद है, हमें उनका शिकार करना है। संगी ने कोठी में एक मुसल्लह ग्रुप को बुलाया है, तुम सब उन्हें संभाल लोगे और मैं उन दोनों को, ओवर। इमरान ने कहा, ओ ठीक है, मैं सबको लेकर पहुंच रहा हूँ, ओवर। सफदर ने कहा, ओके, ओवर एंड ऑल। इमरान ने कहा और उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। फिर उसने विंड बटन खींचकर सुइयों को 12 के हिस्से से मिलाया और विंड बटन को मखसूस अंदाज में प्रेस करने लगा। X2, ओवर। रिस्ट वॉच से X2 की मखसूस आवाज सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ, ओवर। इमरान ने कहा, ओ इमरान साहब आप, मैं आपको ही कॉल करने वाला था, ओवर। दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने इमरान की आवाज सुनकर कहा, क्यों, खैरियत, ओवर। इमरान ने चौंक कर कहा, ब्लैक जैक और मादाम सितारा आपके फ्लैट में गए थे। इत्तेफाक से सुलेमान आर्ट्स काउंसिल में मुनाकिद महफिल मुशायरा सुनने गया हुआ था। जब वो लौटा तो उसने फ्लैट का दरवाजा टूटा हुआ देखा और फ्लैट से ब्लैक जैक और मादाम सितारा निकल रहे थे। मादाम सितारा और ब्लैक जैक को देखकर सुलेमान इमारत के एक सुतून के पीछे छुप गया। ब्लैक जैक और मादाम सितारा वहाँ से चले गए। सुलेमान ने उन्हें एक कार में जाते देखा। उन दोनों के जाने के बाद वो फ्लैट में गया तो उसने फ्लैट में हर तरफ आग भड़कते देखी। शायद ब्लैक जैक आपको वहाँ मौजूद न पाकर गुस्से में फ्लैट को आग लगा गया था। सुलेमान ने फौरन
फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया, जिन्होंने बर वक्त पहुंचकर आग पर काबू तो पा लिया है, लेकिन आपके फ्लैट का तकरीबन सारा सामान जल गया है। ओवर। ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान ने बेख्तियार होंठ बीच लिए। तो ब्लैक जैक और मादाम सितारा ने मेरी हिलाकत के मिशन पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। ओवर। इमरान ने कहा, जी हाँ, फ्लैट में आग लगाकर वो दोनों राना हाउस गए थे। राना हाउस में जोसेफ नहीं था, वहाँ हिफाजती सिस्टम भी ऑफ था। ब्लैक जैक और मादाम सितारा को राना हाउस में भी जाने में कोई मुश्किल नहीं हुई थी। उन्होंने वहाँ भी आग और जोसेफ को न पाया तो ब्लैक जैक गुस्से में आ गया। उसके पास एक जदीद तर्ज की गन थी। उस गन में छोटे छोटे रॉकेट थे। ब्लैक जैक ने इमारत से बाहर आकर राना हाउस पर उन रॉकेटों की बौछार कर दी थी, जिससे राना हाउस का बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है। अब वो दोनों आपको हर तरफ ढूंढते फिर रहे हैं। ऊपर। ब्लैक जीरो ने कहा, राना हाउस की तबाही का तुम्हें कैसे पता चला? ऊपर। इमरान ने पूछा, राना हाउस का हिफाजती सिस्टम गो ऑफ था, मगर वहाँ एम रेजेस बदस्तूर काम कर रही थी, जिनका लिंक मेरे पास मौजूद एक कंप्यूटराइज मशीन में है। ये रेस तब काम करती है जब राना हाउस की बिल्डिंग को कोई नुकसान पहुंचाया जाए। ब्लैक जैक और मादाम सितारा जब राना हाउस के गेट पर पहुंचे तो गेट बंद था, जिसे ब्लैक जैक ने किसी रेस कटर से काटने की कोशिश की थी। जैसे ही गेट कटा, वहाँ मौजूद एम रेस एक्टिव हो गई और यहाँ कंप्यूटराइज मशीन ऑन हो गई। स्क्रीन पर मुझे वो दोनों दिखाई दिए थे जो पहले राना हाउस में आपको या जोसेफ को तलाश करते रहे थे। फिर ब्लैक जैक ने कार की डिग्गी से एक गन निकालकर राना हाउस को तबाह कर दिया। ओवर। ब्लैक जीरो ने कहा, उन दोनों को भागते रहने दो। सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबर बाहर हैं, वो हम में से किसी को नहीं पा सकेंगे। मैं संगी और थ्रेसिया की रिहाइशगाह के पास पहुंच गया हूँ। मैंने सीक्रेट सर्विस के मेंबरान को भी यहाँ बुला लिया है। सबसे पहले हम संगी और थ्रेसिया का शिकार करेंगे, उसके बाद ब्लैक जैक और मादाम सितारा का। उनका मिशन मुझे और सीक्रेट सर्विस के मेंबरान को हलाक करने का है, जबकि संगी और थ्रेसिया डॉक्टर इरशाद को हर सूरत में अगवा करने का इरादा कर रहे हैं। उन्हें इस बात का इल्म हो गया है कि डॉक्टर इरशाद की रिहाइशगाह से जिसे डॉक्टर इरशाद समझकर लाए हैं वो असली डॉक्टर इरशाद नहीं है। बहरहाल उनके इरादे बेहद खतरनाक है, मुझे उन्हें हर हाल में रोकना है। ओवर। इमरान ने कहा, ओ ठीक है, लेकिन आप उन दोनों का शिकार करेंगे कैसे? ओवर। ब्लैक जीरो ने कहा, मुझे जो करना है वो मैं कर लूंगा, तुम एक काम करो। ओवर। इमरान ने कहा, जी फरमाए। ओवर। ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान उसे बताने लगा कि उसे क्या करना है। लगता है आप संगी और थ्रेसिया का शिकार भी करना चाहते हैं और उन्हें बच निकलने का मौका भी देना चाहते हैं। ओवर। सारी बात सुनकर ब्लैक जीरो ने कहा, हाँ ये बहुत जरूरी है। ओवर। इमरान ने कहा, क्यों जरूरी है? ये तो आप जब तफसील बताएंगे तभी मालूम होगा। बहरहाल मैं वो करता हूँ जिसका आपने हुक्म दिया है। ओवर। ब्लैक जीरो ने कहा, बेफिक्र रहो, वापसी पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ओवर। इमरान ने कहा, ओके, क्या खावर इस काम के लिए मुनासिब रहेगा? ओवर। ब्लैक जीरो ने कहा, हाँ, तुम फिलहाल वो करो जो मैंने कहा है। ओवर। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, ओके। ओवर। ब्लैक जीरो ने कहा, ओके, ओवर एंड ऑल। इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया।